हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा है कि डीएसएसबी में जो 100 जनरल क्वेश्चन आते हैं, मैं यहाँ पीजीटी की बात कर रहा हूँ, तो जो 100 जनरल क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल कैसा होता है। दूसरा ये पूछा है कि कितना टाइम हमें देना चाहिए, क्योंकि टोटल हमारे पास 3 घंटे ही होते हैं और 300 क्वेश्चन होते हैं। तो कितना हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि डीएसएसबी का एक पैटर्न है कि अगर आप एक पार्ट को सबमिट कर देते हैं, जैसे रीजनिंग वाले पार्ट को आप सबमिट कर देते हैं, तो वो दोबारा ओपन नहीं होता है। और जब आप रीजनिंग वाले पार्ट को सबमिट करेंगे तभी आप दूसरे पार्ट पे आगे जा सकते हैं। तो जो 100 क्वेश्चन का लेवल होता है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे बॉक्सेस में दिए रहते हैं 5 चीज़ें। 20-20 नंबर के आते हैं, 20-20-20-20। 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर। नेगेटिव मार्किंग 0.25। सबसे पहले आता है वो रीजनिंग, दूसरे नंबर पे आता है जीएस, तीसरे नंबर पे मैथ, चौथे नंबर पे इंग्लिश, पांचवें नंबर पे हिंदी। तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन ड्यूरेबल होते हैं, लगभग 20 में से 19 ड्यूरेबल होते हैं। तो आपको पूरे लगभग कितना टाइम देना चाहिए, आपको कम से कम 1.5 घंटा तो देना ही चाहिए इसको, क्योंकि ये इसमें से 100 में से कम 80 क्वेश्चन, 80 to 85 इतने आसान होते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आप पे बन जाता है। लेवल कोई हार्ड नहीं आता, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, आप उनको छोड़ भी सकते हैं। नहीं छोड़ना तो आप तुक्का भी मार सकते हैं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। रीजनिंग के मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रीजनिंग के 19 ड्यूरेबल होते हैं। जो जीएस होती है, जीएस के 15 से 16 आप पे बन सकते हैं। नॉर्मल जीएस आती है, नॉर्मल, आप 4-5 नहीं बनेंगे कोई बात नहीं। मैथ के भी बिल्कुल नॉर्मल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, रेशियो, एवरेज निकालना, इसका परसेंटेज वाला। जैसे कौन कौन से आता है, सबसे ज़्यादा आता है एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज। इन्हीं तीन को पूछता है वो घुमा फिरा के। थोड़ा आता है साइकिल, वो सर्कुलर वाला, सरफेस वाला निकालने के लिए, वो थोड़ा हार्ड होता है। इंग्लिश क्यों इजी हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश में 5 तो कंप्रीहेंशन ही आता है, हिंदी में 5 कंप्रीहेंशन ही आता है, वो सीधे सीधे इजी होते हैं। तो बचे फिर 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन एक एक लाइन में हो जाते हैं। मतलब आप, मैं तो कहूँगा आप इसमें तो 20 मिनट में भी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आप 20 मिनट में ही कर सकते हैं। आपको टाइम लगेगा रीजनिंग और मैथ में, जीएस, हिंदी, इंग्लिश के क्वेश्चन तो। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आगे आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आपको लास्ट में टाइम मिलेगा आपको। लेकिन मैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि वो ड्यूरेबल होते हैं अगर आप थोड़ा भी सॉल्व कर लेते हो उनको। तो हिंदी इंग्लिश में 5 तो कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये तो कंफर्म है। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आता है, बहुत ईजी आता है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स एक एक पूछता है, एक या दो। वो नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15-16 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जो डेली लाइफ में आप इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो। एक स्टेटमेंट आता है कि कौन सा वर्ड गलत है, कौन सा वर्ड सही नहीं है, आप वो कर सकते हो। जैसे पूछ लेगा कौन सा वर्ड इनमें से सही है, कौन सा नहीं। तो एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से 2 क्वेश्चन देखे हैं मैंने। फिर फिल इन द ब्लैंक से आता है, मतलब प्रीपोजिशन लगाने को, ये क्वेश्चन देखा है मैंने। फिर मैंने देखा है कि इनमें से गलत वर्ड कौन सा है। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स वाले काफ़ी आते हैं, ठीक है। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के काफ़ी, मतलब 3-4 कोई गिमा। आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आता, एक्टिव पैसिव वॉइस से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये सब मत करना। ना आर्टिकल से आता, ना एक्टिव पैसिव वॉइस से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ऐसे हिंदी में लोकोक्ति आती है, मुहावरे आते हैं, शुद्ध शुद्ध शब्द लिखने को आता है, शुद्ध शब्द लिखो। और फिर वाक्य को सही लिखो। हिंदी में एक विलोम आता है, एक पर्यायवाची आता है, बहुत ईजी आता है। मतलब थोड़ा भी अगर आप मैराथन भी पढ़ लेते हो किसी का तो भी हो जाता है। तो मतलब इसको अपन को 1.5 घंटे, 1 घंटे से 15 मिनट तक, या 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच हमें करना है। और लगभग मुझे लगता है कि 80 से 85 क्वेश्चन इसमें ड्यूरेबल होते हैं, करना आपको अटेम्प्ट ही करने चाहिए, 80 to 85 क्वेश्चन। बाकी कोई क्वायरी रहती तो आप लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।